जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सनराइज जीएस रिसर्च सेंटर। दोस्तों, आज हम रिप्रोडक्शन से एक लेसन सेलेक्ट किए हैं, एक टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट बायोलॉजी में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ नामक लेसन है, आप देख सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नामक लेसन से ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है। जिस टॉपिक का नाम है हम लोग कह सकते हैं इस टॉपिक को नर जनन तंत्र, यानी कि इस टॉपिक का नाम है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि जनन अंगों का वैसा समूह जो मेल में उपस्थित रहता हो उसे नर जनन तंत्र कहते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अब आइए दोस्तों, हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में या उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो है ये जो ऑर्गन्स हैं, वन पेयर्स, एक जोड़ी ये जो अंग है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस कहते हैं, हिंदी में वृषण कहते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ग्लैंड्स है। इस ग्लैंड्स का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। और फिर यहाँ जो है ये आप जो नली देख रहे हैं, ये ट्यूब जो देख रहे हैं, ये इसको हम लोग कह सकते हैं, इसका नाम है शुक्र वाहिका। ये शुक्र वाहिका है। स्पर्म डक्ट, ये स्पर्म डक्ट है, यहाँ भी है लेफ्ट स्पर्म डक्ट और राइट स्पर्म डक्ट, या लेफ्ट और राइट स्पर्म डक्ट। तो शुक्र वाहिका हो गया। और फिर इसमें जो है एक और ग्लैंड्स है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ यूरिनरी ब्लडर है। और फिर यहाँ जो है ये वाला जो भाग है, इसमें ये यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा का ये वाला भाग जो है ये पेनिस है। तो आइए इसकी जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, इसका एक्टिविटी क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बता दिया पहले ही कि अंगों का वैसा समूह, जनन अंगों का वैसा समूह, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वैसा ग्रुप या समूह जो मेल में उपस्थित हो, उसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है टेस्टिस होता है। ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि ये एक टेस्टिस है और ये भी एक टेस्टिस है। और टेस्टिस जो है मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि नर जनन अंग है, प्राथमिक नर जनन अंग है। अब टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रत्येक टेस्टिस, यानी कि मेल का जो टेस्टिस है वो बोन फीमरों के बीच, यानी कि मनुष्य के उदर के नीचे और दोनों जांघों के बीच जो है टेस्टिस या वृषण उपस्थित रहता है। टेस्टिस या वृषण की संख्या जो है 2 होती है, 1 पेयर्स होती है। प्रत्येक टेस्टिस 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 3 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। यानी कि टेस्टिस की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर होता है। टेस्टिस के अंदर दोस्तों, टेस्टिस के अंदर इसमें जो है एक विशेष प्रकार के सेल पाए जाते हैं। दोनों ही टेस्टिस में एक विशेष प्रकार के सेल पाए जाते हैं। उस सेल का नाम है लाइडिंग की कोशिका या लाइडिंग सेल। आप देख सकते हैं यहाँ लाइडिंग की कोशिका या लाइडिंग सेल, उस विशेष प्रकार के सेल का नाम है। उस सेल के द्वारा डिवीजन किया जाता है, माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन किया जाता है उस सेल के द्वारा। और इसी में जो है इस सेल के डिवीजन के बाद, लाइडिंग सेल के विभाजन के बाद ही
टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनता है जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो आप लोग जान गए, ये हम लोग जाने कि टेस्टिस जो है, टेस्टिस वो स्पर्म के निर्माण का कार्य करता है, और टेस्टिस के अंदर उपस्थित लाइडिंग की कोशिकाएं वो स्पर्म का निर्माण करने का कार्य करती है। दोस्तों इसमें स्पर्म स्टोर भी रहता है, इकट्ठा भी रहता है। अब जैसे एक सवाल यहाँ हो सकता है और है भी कि जैसे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो शरीर के अंदर पैक हैं, लेकिन टेस्टिस नामक जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बॉडी से बाहर क्यों होता है, इसका क्या रीजन है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य के का शरीर है, मनुष्य के शरीर का तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्पर्म जो है इनएक्टिव हो जाएंगे, यानी कि उनमें जो फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता है, निषेचन करने की क्षमता है, वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए ईश्वर के द्वारा ऐसी व्यवस्था है कि टेस्टिस जो है वो यदि शरीर के अंदर पैक रहेगा, वृषण शरीर के अंदर पैक रहेगा, तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, और उस टेम्परेचर पर इसमें उपस्थित जो स्पर्म है वो इनएक्टिव हो जाएंगे, या फिर उसमें जो मैच्योरिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो उनकी मैच्योरिटी, परिपक्वता जो है बनी रहे, वो निषेचन करने के काबिल रहें, यानी कि बच्चों को जन्म देने के काबिल रहें, इसलिए वो शरीर से बाहर उपस्थित रहता है। और टेस्टिस जो है, इस टेस्टिस का तापमान जो है बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस टेस्टिस का टेम्परेचर होता है। और इस टेम्परेचर पर आसानी से जो है स्पर्म स्टोर रहता है, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी उत्पन्न नहीं होती है। दोस्तों एक बात मैं यहाँ साफ कर देता हूँ, देखिएगा कि जो लोग वेल्डिंग वगैरह का कार्य करते हैं उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं होता है, यानी कि बच्चों को जन्म देने में वो कुछ लोग असमर्थ हो जाते हैं। कारण ये है कि उनको अत्यधिक टेम्परेचर के बीच रहना पड़ता है, और अत्यधिक टेम्परेचर के बीच रहने के कारण जो उनके टेस्टिस में स्पर्म है वो भी अत्यधिक टेम्परेचर के बीच रहते हैं, जिसके कारण अत्यधिक टेम्परेचर होने के कारण उनके स्पर्म इनएक्टिव हो जाते हैं और उनको बच्चों को जन्म देने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि टेस्टिस का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक उसका टेम्परेचर हो जाए तो उस टेम्परेचर पर स्टोर स्पर्म निषेचन के काबिल नहीं होते हैं। ये हम लोगों ने समझा। और टेस्टिस जो है एक विशेष प्रकार के हार्मोन को सेक्रेट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन को सेक्रेट करता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नामक ये टेस्टिस द्वारा सेक्रेट होने वाला हार्मोन जो है वो मेल में फीमेल के प्रति अट्रैक्शन उत्पन्न करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी सामान्य पुरुष जो है वो जब यंग होता है तो वो एक किसी अपने अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होता है, यानी कि फीमेल के प्रति उसका आकर्षण होता है। तो उसके आकर्षण का कार्य जो है हार्मोनल एक्टिविटी है, सब में होती है। और ये हार्मोन जो है यानी कि अपोजिट सेक्स के प्रति, मेल है तो फीमेल के प्रति अट्रैक्शन उत्पन्न करने वाले हार्मोन जो है टेस्टिस से ही सेक्रेट होते हैं, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो हम लोग ये समझ गए प्रत्येक टेस्टिस का वजन जो है 12 ग्राम का होता है। तो ये सारी बातें हम लोग समझ गए। आइए एक बार और हम बता देते हैं कि टेस्टिस जो है मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है, जो उदर के नीचे और दोनों जांघों के बीच स्थित रहता है। टेस्टिस के अंदर जो है एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको लाइडिंग सेल कहते हैं। लाइडिंग सेल कई बार विभाजित होकर के स्पर्म का निर्माण करता है। प्रत्येक टेस्टिस की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 3.3 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक टेस्टिस का वजन 12 ग्राम होता है और टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस जो है टेस्टिस का टेम्परेचर होता है। टेस्टिस के द्वारा एक विशेष प्रकार के हार्मोन को सेक्रेट किया जाता है, जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मेल में फीमेल के प्रति अट्रैक्शन उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो
ऐसा लगता है कि आप लोग इसके बारे में समझ गए। अब देखिएगा कि यहाँ टेस्टिस से एक प्रकार का डक्ट निकला हुआ है, लेफ्ट और राइट दोनों टेस्टिस से एक प्रकार का डक्ट निकला हुआ है, और ये डक्ट जा करके खुल रहा है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा यानी कि मेल के लिंग में जा करके ये खुल रहा है। तो इस डक्ट को जो है, जैसे यहाँ से जो डक्ट निकल रहा है, यहाँ से जो डक्ट निकल रहा है, उस डक्ट को हम लोग शुक्रवाहिका कहते हैं या स्पर्म डक्ट कहते हैं। जब भी यानी कि मेल जो है उत्तेजित होता है या सेक्स करता है, तो उस क्रम में टेस्टिस से स्पर्म को या टेस्टिस से वीर्य को यही स्पर्म डक्ट जो है उसके यूरेथ्रा में लेकर के जाता है। दोस्तों यूरेथ्रा के बारे में एक बात और बता दे, देखिएगा कि बहुत सारे मेल होते हैं जो मने की उम्र होने के बाद वो अपना नसबंदी कराना चाहते हैं। तो इस स्थिति में होता ये है कि डॉक्टर उसके इस डक्ट को काटते हैं, इसको यानी कि शुक्रवाहिका को काट देते हैं, इधर से भी शुक्रवाहिका को काट देते हैं, और काटने के बाद इसको मोड़ देते हैं, ऐसे मोड़ कर इसको बांध देते हैं। यहाँ भी इसको ऐसे मोड़ कर बांध देते हैं, यहाँ भी इसको ऐसे मोड़ कर बांध देते हैं, यहाँ भी इसको ऐसे मोड़ कर बांध देते हैं। अब स्पर्म यहाँ से इधर जाएगा ही नहीं, यूरेथ्रा में पहुंचेगा ही नहीं, और जब यूरेथ्रा में नहीं पहुंचेगा तो अगर वो मेल सेक्सुअल एक्टिविटी अपनाता भी है तो उसका स्पर्म किसी फीमेल के योनि तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण उसके द्वारा बच्चे को जन्म देने की संभावना समाप्त हो जाती है। यानी कि नसबंदी में मेल के जो ये स्पर्म डक्ट होते हैं उसी को डॉक्टर काट देते हैं। बेहद ही छोटा ऑपरेशन होता है। इसके बाद से आप देखिएगा कि यहाँ जो यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है, ये वाला यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा का ये वाला भाग जो है ये कहलाता है पेनिस, या हिंदी में इसको सीसन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ये इरेक्टाइल्स मसल्स का बना होता है यूरेथ्रा, यानी कि आवश्यकता के अनुसार इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में परिवर्तन होता है। इसके अलावा ये यूरेथ्रा का जो निचला भाग है उसको चारों तरफ से घेरे रखता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स उसको चारों तरफ से घेरे रखता है। यानी कि यूरेथ्रा हो गई तो यूरेथ्रा के चारों ओर, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा के इधर भी लेफ्ट साइड भी और यूरेथ्रा के राइट साइड भी एक विशेष प्रकार का ग्लैंड्स होता है, जिस ग्लैंड्स को हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहते हैं। दोस्तों ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है उम्र बढ़ने पर, वृद्धावस्था में ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है काफ़ी ढीला हो जाता है, और ढीला होने के कारण, ये सिकुड़ने के कारण, ढीला होने के कारण ये यूरेथ्रा के अंदर से ये जो मूत्र मार्ग है इसको अवरुद्ध कर देता है, जिसके कारण उस मेल को पेशाब करने में जो है या यूरिन का त्याग करने में परेशानी होने लगती है। तो आप लोग अक्सर देखे होंगे कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है और उसके माने यूरेथ्रा में जो है यानी कि मूत्र मार्ग में डॉक्टर जो है पाइप डाल देते हैं, और वो प्लास्टिक का थैला होता है उसी में उसका यूरिन स्टोर होता है, फिर वो समय समय से उसको फेंक देता है। तो वो परिस्थिति यानी कि यूरेथ्रा में पाइप डालने वाली परिस्थिति उत्पन्न होती है वृद्धावस्था में, ये प्रोस्टेट नामक ग्लैंड्स के सिकुड़ करके मूत्र मार्ग को अवरुद्ध करने के कारण। तो जैसा कि हमें लगता है कि आप लोगों को ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पूरा समझ में आया होगा। और ये जो है यूरिनरी ब्लडर, तो इस यूरिनरी ब्लडर में यूरिन जो है यानी कि पेशाब इकट्ठा रहता है और फिर यहाँ से समय समय से बाहर निकल जाता है। तो ऐसा उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इसी तरह से मैं आप सबके बीच ज्ञान की वर्षा करता रहूं। तब तक के लिए आप सबसे मैं लेता हूं विदा। आप सबको मेरा जय हिंद, नमस्कार।